आज ये जो महफिल है परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना, इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच देश के विभिन्न राज्यों से बड़े बड़े विद्वान स्वामी संत महात्मा जी पधारे हैं, जिसके द्वारा एक ही संदेश और एक ही बात पर विचार हम सभी ने किया कि किस प्रकार फिर से हमारी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हो। सनातन संस्कृति जो कहती है कि हमारे बीच अहिंसा हो, प्यार हो, दया हो, हमारे बीच आपस में मेल जोल हो और फिर से वो राम राज्य आए जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिए। तो आज इस कार्यक्रम का समापन, हम समापन नहीं कहेंगे, दिलों में तो हम दीप जला रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का समापन सत्र है। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। और हम हर जगह, हर क्षेत्र में अपनी जीत चाहते हैं। एक फूलों वाले के पास जाकर ही हम कहते हैं, भाई साहब हमें हार दे दो। तो एक फूल ही हैं जो हमें सिखाते हैं कि हार के भी किसी के दिल को हम कैसे जीत सकते हैं। तो मैं अपनी आदरणीय बहनों से, दीदियों से अनुरोध करती हूँ कि स्टेज पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण का फूलों द्वारा स्वागत करेंगे और बैस द्वारा स्वागत करेंगे हमारी आदरणीय दीदियाँ। स्वागत में करतल ध्वनि का सहयोग आवश्यक है। जब तक स्वागत चल रहा है करतल ध्वनि चलती रहे। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच दिल्ली पटेल नगर से आई हुई कुमारियाँ हमारे आदरणीय अतिथियों का और आप सभी का स्वागत नृत्य द्वारा करना चाहती हैं। पटेल नगर से पधारी कुमारियाँ। ओ कृष्णा,
बहुत बहुत धन्यवाद इन नन्हे नन्हे कलाकारों का। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच हमारी इलाहाबाद की धरनी, जहाँ पर हमारी तीनों नदियाँ बहती हैं और उन्हीं नदियों के साथ साथ एक ज्ञान की नदी भी बहाने के निमित्त बनी हमारी आदरणीय दीदी मनोरमा दीदी जी। आप बाल्यकाल से ही इस ज्ञान से जुड़ी हैं। आप पिछले 50 वर्षों से पूर्ण समर्पण भाव से इस ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। बस आज दीदी हमारे बीच इस बात पर प्रकाश डाल रही हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आपस में बैर रखना। तो कैसे उस बैर को दूर करके फिर से हम वो श्रेष्ठ धरती, वो श्रेष्ठ स्वर्णिम दुनिया लाएं, इस विषय पर हमारी दीदी अपना मंतव्य रखेंगी। आदरणीय मनोरमा दीदी जी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के हमारे मंच पर उपस्थित विद्वज्जन फादर वर्गीस कुन्नर साहब भरतपुर से पधारे, डायरेक्टर ऑफ सद्भावना स्वामी सुवानंद पुरी जी, प्रेसिडेंट श्री रामकृष्ण आनंद धाम पुरी, श्री बसवलिंगेश्वर स्वामी जी धर्म मुरडी हिरेमयेलबुर्ग से, और स्वामी योगी अमरनाथ जी संस्थापक इन सर्च ऑफ पीस फाउंडेशन ऋषिकेश, बहन रुक्मणी जी अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार से, बी के नारायण भाई जी, और हमारी मंच संचालिका बहन पूजा जी। आज के स्वनाम धन्य हमारी आज की अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदी, जो कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगी, और आदरणीय दादी जानकी जी, आदरणीय परम आदरणीय, एक कुर्सी और खाली है, दादी रतन मोहनी जी कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगी। साथ ही साथ सभागार में उपस्थित उद्भट विद्वान, साधना के धनी संत शिरोमणि, और सभा में उपस्थित वो मजबूत पाए जिनके आधार पर धर्म टिका है, क्योंकि इस सर्वधर्म सम्मेलन में जो आने वाले अतिथि हैं ये सामान्य नहीं हैं, धर्म संस्थानों की नींव बनकर खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक इशारे पर किसी भी आश्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। किसी न किसी धर्म संस्थान से जुड़े हुए हमारे पधारे हुए मेहमान, मुझे अभी आदेश हुआ है कि मैं श्रेष्ठ विश्व की स्थापना में विभिन्न धर्मों के योगदान पर कुछ चर्चा करूं। सबसे बड़ी बात, संपूर्ण समाज का, विश्व का जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है मानव। इकाई समाज की व्यक्ति है, और उस व्यक्ति से ही परिवार, परिवार से ही समाज, समाज से ही राष्ट्र, राष्ट्र से ही विश्व बनता है। हमारे जितने भी धर्मों के रहनुमा आए, धर्मपिता आए, उन सब ने एक ही प्रयास किया, इस मानव के उत्थान का, इस मानव के निर्माण का। यहाँ तक कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की नींव डाली गई थी। उस समय भी एक ही विचार चारों ओर चल रहा था कि समाज की गिरती हुई दशा पे
हर व्यक्ति चिंतित है और उसकी चिंता चौराहों पे, चाय की दुकानों पे, बड़ी बड़ी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में, बड़े मंचों पे अक्सर दिखाई देती है, सुनाई देती है। चाय के कप के साथ, बड़ी गंभीर कॉफ़ी के कप के साथ चर्चा होती है और ये कहते सुना जाता है कि अगर ये ऊपर वाले सुधर जाएं तो ये नीचे वाले तो सुधर ही जाएंगे। कहीं कहीं ये सुना जाता है नीचे वाले सुधर जाएं तो ऊपर वाले सुधर जाएंगे। चलिए साहब, एक ऊपर वाले तो सभा में आई गए हैं, आदरणीय नलिनी दीदी हमारे बीच पहुंच गई हैं। तो ये ऊपर वाले और नीचे वालों में बात अटक जाया करती है। तो ये विचार किया गया कि ना नीचे वाले और ना ऊपर वाले, विचार किया जाए कि हम खुद क्यों न सुधर जाएं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरों की ओर उंगली उठाकर न देखें। व्यक्ति जहाँ भी खड़ा है, जिस मोड़ पे खड़ा है, जिस पायदान पर है, यदि वो अपनी दिशा और दशा सुधार ले तो ये संसार बेहतर हो सकता है। इस संसार को बेहतर बनाने के लिए राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई और 19 प्रभाग बनाए गए और हर प्रभाग ने ये कोशिश की कि उसके से संबंधित समाज में, उससे संबंधित व्यक्ति विशेष में, उसके कार्य क्षेत्र में कहाँ क्या कमी है, क्या परेशानियां हैं, आइए उन्हें दूर किया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन विंग ने अपने यहाँ एक तनाव मुक्ति का कोर्स जारी किया, उन्होंने अपना चिंतन करके उसे निकाला। बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट ने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स निकाला। हमारे पॉलिटिशियन विंग ने अपना एक कोर्स निकाला और समाज के प्रत्येक वर्ग, वो मीडिया, तो मीडिया वालों ने देखा कि कहाँ क्या हो रहा है, झूठ और सच, उसमें सच्चाई का दम भरने की कोशिश करें, नैतिकता को लाएं। महिला प्रभाग ने महिलाओं के लिए कार्य किया, युवा प्रभाग ने युवाओं के लिए किया। उसी में एक ये धार्मिक प्रभाग भी बनाया गया। तो जब धार्मिक प्रभाग बना, ये क्या करेगा? ये वही कर रहा है जो आज उपस्थित है, वो जगत नियंता, इस धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार परमपिता परमात्मा जब देखता है कि मानव मन बहुत परेशान है, उपाय वही निकालता है। हमारी तो औकात क्या है, हस्ती क्या है, हम एक अदना सी हस्ती रखते हैं। इस संसार को श्रेष्ठ बनाने का कार्य हम कहाँ से करेंगे? लेकिन उस जगत नियंता में तो बहुत क्षमता है। मुझे इस प्रसंग में एक बात याद आती है और पौराणिक तथ्य और कथ्य है कि एक बार लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित नजर आ रही थी। विष्णु जी ने पूछा कि क्या बात है, आज आप बड़ी चिंतित हैं? बोले कुछ नहीं, आप सब जानते हैं, आपको क्या बताना है? बोला नहीं फिर भी। बोला नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप सब जानते हैं, फिर भी कुछ तो बोला कुछ क्या, मानव इतना परेशान है नीचे सृष्टि पर और आप कह रहे हैं कि तुम क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा भगवान मैं क्या कर सकता हूँ? ये मानव जब धर्म और कर्म करता है, तप और त्याग करता है, तो देवत्व की पुष्टि होती है और मानव को संतुष्टि होती है। लेकिन जब ये मानव दैत्यों का, दानवी वृत्तियों का साथ देने लगता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये खुद भी परेशान होता है और विश्व भी परेशान होता है। बोला नहीं नहीं, आप कुछ तो कर सकते हैं, कुछ करिए, कुछ करिए। अब क्या करें? क्योंकि होम मिनिस्टर की एप्लीकेशन थी तो नकारी भी नहीं जा सकती थी। और कहते हैं कि उन्होंने उस समय नेत्र बंद किए, चारों वेद सम्मुख आ गए। कहा गया कि भाई बुलाओ ब्रह्मा जी को और कहो कि इसकी स्थापना जाके नीचे करें, मानव जागृत हो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हमारे बस का राग नहीं, हम नहीं करें, इसमें हमारे अकेले का काम नहीं है, आप शिव जी को भी भेजिए तो चलेगा।
तो ब्रह्मा के साथ कहते हैं भगवान शिव स्वयं आए और आकर के उन्होंने ये चारों वेदों की स्थापना कराई। आदरणीय दादी रतन मोहनी जी हमारे बीच पहुंच गई हैं और इस तरीके से मानव के मन में निर्माण की बात आई। हमारी संयुक्त मुख्य प्रशासिका और युवाओं में युवा आदरणीय दादी रतन मोहनी जी पहुंच गई हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दादी जी पूरे मंच का स्वागत कर रही हैं। तो उतरने से पहले उन्होंने पूछा था हम तो करेंगे ही, आप क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, जब विनाश होने की बात आएगी तो मैं भी आ जाऊंगा नीचे और तुम्हारी नाव को कहीं से सहारा दूंगा। बड़ा जिक्र है उस नाव का, ब्रह्मा की नाव का और हर धर्म में इसका जिक्र है, किसी न किसी रूप में जिक्र है। प्रकृति के सारे बीजों को, मानवता के उपादानों को उसमें रखा गया और संसार की सृष्टि को बचाया गया। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हमारे उस जगत नियंता से लेकर के हर धर्म के रहनुमा ने ये कोशिश की कि संसार को श्रेष्ठ बनाया जाए, गिरती हुई मानवता को बचाया जाए और उन्होंने किसी विशेष उसमें बांधा नहीं। मैं दो चार बात कहना चाहूँगी। कहते हैं एक बार मोहम्मद साहब एक जगह से गुजर रहे थे और अंदर बैठा एक बंदा खुदा का कह रहा था, या अल्लाह अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें ये गरम गरम रोटियां खिलाता, दिन भर खिदमत करते खुदाई की थक जाते होगे, मैं तुम्हारे पैर दबा देता, मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर देता। तो दरवाज़ा खटखटाया, दस्तक दी और कहा क्या बोल रहे हो? कहा कुछ नहीं हुजूर, अल्लाह को याद कर रहा हूँ, खाना बनाया है उसको भी खिला देता और उसकी भी थोड़ी सेवा कर देता। बोले इबादत का ये तरीका सही नहीं है। और उन्होंने उसे पूरा कलमा सिखाया और कहा इस तरह पढ़ा करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लिया उसने, वो समझा के चले गए। वो रात भर परेशान रहा, वो कलमा उसे याद नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं भूल हो जा रही थी। उधर मोहम्मद साहब को ख्वाब आया, ए मोहम्मद तूने एक बंदे को मुझसे जुदा कर दिया, तू उसे क्या पढ़ाया? दूसरे दिन सुबह होते ही उसके दरवाजे पर पहुंचे और बोले भाई तू जैसे कर रहा था वैसे ही कर, तेरी वही इबादत कबूल थी उसको। और ठीक इसी तरीके से ईसा मसीह के लिए भी उनके 3 संत रहा करते थे। वो 3 संत कुछ और नहीं, एक द्वीप पर इतना ही कहते थे, हम 3 हैं तुम 3 हो, रास्ता पालन करता, संहार करता। हम 3 खा रहे हैं तुम भी खा लो, हम 3 सो रहे हैं तुम भी सो जाओ। उनकी कोई और प्रार्थना नहीं थी, हम 3 जग गए हैं तुम भी जग जाओ। तो एक बार एक फादर गए स्टीमर से उस द्वीप तक और उनको समझा के आए कि हे ईश्वर पुत्रों, इस तरह प्रार्थना नहीं किया करते, प्रार्थना का ढंग ये है और तुम उस परमपिता को इस तरह याद किया करो। उन्हें शब्दावली प्रार्थना की समझाई, वो समझ तो लिए और उसके बाद जब वहाँ से वो लौटे तो वो भूल गए। फिर उनमें से एक दौड़ता हुआ आया तो किसी ने कहा फादर से कि सर समुद्र पे कोई शोला नज़र आ रहा है जो अपने स्टीमर की ओर बढ़ता चला आ रहा है। तो रोको देखें। सामने आए तो उन्हीं में से एक संत थे। बोले रुकिए रुकिए महोदय, आपने क्या बताया था वो हम भूल गए हैं, हमें फिर से बता दीजिए। तो फादर ने वही हाथ जोड़ लिए, बोले आप जो कर रहे हैं वही ठीक है।
उनको लगा कि मैं तो स्टीमर से आया था, ये तो ऐसे ही चले आ रहे हैं। और ऐसे ही लोग कहते हैं। कांवर लेकर जाने वाले जा रहे थे, एक जगह रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। एक वृद्धा बहुत बीमार थी, पानी 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 कर रही थी। उन्हीं में से कांवर वाले ने कहा, लगता है कोई पानी पुकार रहा है। तो वो गंगा जल लेके वहाँ गया और उसने उनको वो गंगा जल दिया। साथियों ने कहा, हम तो जाके वहीं चढ़ाएंगे जहाँ के लिए लाए हैं, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। वो न केवल उसने गंगा जल दिया, उस माँ की सेवा के लिए रुक गया। बोला, कोई नहीं है, मैं रुकता हूँ। जब वो लोग वहाँ गंगा जल डालने के लिए पहुँचे शिवलिंग पे, तो उन्होंने देखा कि वो सबसे पहले वहाँ गंगा जल चढ़ा रहा था। उन सबको लगा इसने हमको धोखा दिया, दिखाने के लिए वहाँ रुक गया और ये तो यहाँ गंगा जल चढ़ा रहा है। उसके बाद बोले लौट के बताएंगे। उसी रास्ते से लौटे, उन्होंने आवाज़ दी उस घर के पास, बाहर निकला। बोले, तुम किस रास्ते से गए थे और किस रास्ते से लौटे हो? बोला, मैं तो किसी रास्ते से नहीं गया, मैं तो यही हूँ। बोले, झूठ मत बोलो, सबसे पहले तुम वहाँ चढ़ा रहे थे। तो समझ में आया कि मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और यही संदेश हमारी कुरान पाक देती है, यही संदेश हमारे ग्रंथ देते हैं, हमारी सनातन संस्कृति देती है। आप सबको याद होगा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। निर्णय करते समय यही निर्णय दिया था, ये हंस जिसने बचाया है उसका है, तीर चलाने वाले का नहीं। गुरु नानक साहब ने भी अनेक मौक़ों पे इसी तरह के निर्णय दिए हैं। तो जितने भी रहनुमा संसार में आए, करुणा, दया, प्रेम, सद्भावना का संदेश देते आए। कोई धर्म पुस्तक ऐसी नहीं है कि जो ये संदेश न देती हो। और श्रेष्ठ विश्व की स्थापना के लिए हमारे जितने रहनुमा बैठे, मैं कह रही थी कि धार्मिक प्रभाग भी बनाया गया और उसके मकसद में केवल एक ही बात डाली गई कि हम अपने समर्पणमयता से, अपने अनुशासन से, हमारे एक संत ने उस दिन कहा था यहाँ कि शासन, अनुशासन और प्रशासन ये सब होना चाहिए और सब है। मुझे याद है यहाँ संत सम्मेलन में भारत साधु समाज के सेक्रेटरी स्वामी हरिनारायणानंद ने कहा कि मैं देश में भी गया और विदेश में भी गया, मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3 चीज़ें देखी। बोले, एक तो इनकी समर्पणमयता, एक इनकी सिद्धांत प्रियता और एक इनका अनुशासन। और मैंने देखा है कि जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी है वो वहाँ से हिलता नहीं, अपनी जगह कायम है। तो वही बात कि हम सब जो कुछ कर रहे हैं उस परमात्मा के निर्देशन में, उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर हर संभव प्रयास के माध्यम से मानवता की सेवा कथनी और करनी को एक करते हुए चल रहे हैं। और हमारी गुजारिश कहें, प्रार्थना कहें, निवेदन कहें, एक ही है कि हमारे ये संत शिरोमणि जिनके पीछे लाखों करोड़ों अनुयायी उनके प्रत्येक आश्रम में होते हैं, यदि वो हम सबके साथ यही करुणा, यही दया, यही प्रेम, यही मानवता की अगर त्रिवेणी प्रवाहित करने लग जाएं तो ये समाज श्रेष्ठ हो जाएगा। आज सवाल हमसे पूछा जाता है कि आप लोग कहते हैं कि सृष्टि कब स्वर्ग बनेगी, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। हम अकेले नहीं, आपको भी सच को सच कहने की दम रखते हैं हम, हौसला कहने को कम रखते हैं हम अकेले ही नहीं करते विकास, आपको भी अपने संग रखते हैं हम, आपको भी अपने संग रखते हैं हम। ये गुजारिश है कि आप सब भी हमारे साथ साथ चलें और हम इस विश्व को बेहतर बनाने का प्रयास करें। धार्मिक प्रभाग का यही एक उद्देश्य है कि एक मंच पर एक साथ मानवता के लिए सहृदय होकर के वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर पुनः उस प्राचीन संस्कृति की उस घोषणा को
जो हमारे संत जन मंचों पे किया करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय दीदी जी का। अभी इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय अतिथि फादर वर्गीस कुन्नत जी को। आप फादर एवं डायरेक्टर ऑफ सद्भावना भरतपुर से पधारे हैं, आदरणीय फादर वर्गीस कुन्नत जी। ओम शांति। हमारे बीच हमारी आदरणीय राजयोगिनी जानकी दादी जी पधार गई हैं। हम सभी करतल ध्वनि से दादी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियों का दौर थमने ना पाए। हमारी आदरणीय दादियों का बैज और फूलों द्वारा स्वागत हो रहा है। हम सभी दादी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी के दिल में खुशी तो बहुत है, लेकिन दिल की खुशी दादी तक आए, लेकिन मुख की आवाज़ एकदम ओम शांति हो, ताकि हम बहुत गहराई से हम सभी विद्वान जनों की बातों को सुन सकें। अभी हमारे बीच
फादर वर्गीस कुन्नत जी अपने मन के भाव रख रहे हैं। फादर वर्गीस कुन्नत जी। परम आदरणीय जानकी दीदी जी, मंजासीन सभी विशिष्ट धर्म पंडितों, इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों, आप सभी को ओम शांति। आज का हमारा विषय है श्रेष्ठ विश्व की स्थापना में विभिन्न धर्मों का योगदान। बेटर वर्ल्ड, श्रेष्ठ विश्व। आज का विश्व किस तरह का है? आज का विश्व को समझने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षा, मीडिया और धार्मिक माहौल को जानना जरूरी है। महात्मा गांधी ने बरसों पहले हम लोगों को समझाया कि संवेदनहीन भोगविलास, आदर्शहीन राजनीति, परिश्रम के बिना धन प्राप्ति, भाईचारे के बिना पूजा, मानवता के बिना विज्ञान, ईमानदारी के बिना व्यापार, चरित्र के बिना शिक्षा, ये गांधी जी की उस समय की बातें आज भी सार्थक है। यदि हम धर्म के बारे में सोचे, हमको देखने को मिलता है आज धर्म के नाम पर झगड़ा, लड़ाई, दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा और हत्या हो रहे हैं। आज धर्म के नाम पर धर्मों का व्यापारीकरण हो रहे हैं और धर्म के कर्मकांड को संस्थानीकृत कर रहे हैं और ईश्वर को खरीदने और बेचने का साधन बनाया जा रहा है। धर्म लोगों के लिए सबसे बड़ा नशा बन गया है। इस माहौल में किस तरह से हमें इन सभी बुराइयों से बचने का रास्ता मिलेगा, ये बड़ा सवाल चिन्ह है। बताते हैं इसका समाधान है धार्मिकता से आध्यात्मिकता की ओर परिवर्तन। धार्मिकता से आध्यात्मिकता की ओर परिवर्तन। थोड़ा समझने की कोशिश करें, धार्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। धार्मिकता रिचुअल्स यानी कर्मकांड से भरा हुआ है और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, वैल्यूज, मूल्यों से भरा हुआ है। धार्मिकता विश्वास से भरा है तो आध्यात्मिकता सत्य से भरा हुआ है। धार्मिकता समाज को बांटते हैं लेकिन आध्यात्मिकता समाज को जोड़ते हैं। धार्मिकता कट्टरवाद लाते हैं और आध्यात्मिकता विज्ञान के आधार पर सबको समझने के लिए, विश्वास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। धार्मिकता एक रूपता चाहते हैं, सबका ड्रेस एक हो, सबका पहनावा एक हो, सबका सोच एक हो, सबका आराधना क्रम एक हो। लेकिन आध्यात्मिकता विभिन्नता को चाहते हैं, प्लूरलिज्म को चाहते हैं। और बताया जाता है प्लूरलिज्म, विभिन्नता क्या है। ये प्लूरलिज्म क्या है, ये विभिन्नता वो है स्वीकार करना, प्रोत्साहन करना और बढ़ावा देना। ये तीन बात प्लूरलिज्म का मतलब है कि जितने भी डिफरेंसेस है, जितनी भी विभिन्नता है, अलग धर्म में, अलग कल्चर में, अलग लैंग्वेज में, उन सबको स्वीकार करना, उसका प्रोत्साहन करना और उसको बढ़ावा देना। तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जब विभिन्नता को आध्यात्मिकता के रूप में हम स्वीकार करेंगे तो दुनिया में अन्याय के लिए और झगड़ा के लिए कोई जगह नहीं।
प्रिय बंधुओं, विभिन्नता हमारे देश के लिए विरासत में मिला है और वही विभिन्नता ईश्वर का देन भी है। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में हमको बताते हैं कि धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय भिन्नता के जगह पर भाईचारे का एवं समरसता को बढ़ावा देना है। भारत बहुत बड़ा देश है, करीब 29 स्टेट, एक जो आधा स्टेट दिल्ली, पूरे यूनियन टेरिटरी को मिला के देखे हमें इसमें बहुत सारा लैंग्वेज, बहुत सारा कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, डांस, नेचुरल रिसोर्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कलर, टेस्ट, शेप, लिटरेचर, रिलीजन, ये सब मिलता है। ये बहुत मुश्किल से और कहीं मिलेगा। ये क्रिएशन में, ईश्वर की सृष्टि में ये विभिन्नता चाहिए हुई है। बताया जाता है विश्व के 7 करोड़ जनता का अंगूठा का निशान ले और कंप्यूटर में फीड करे, कोई 2 व्यक्ति का अंगूठे का निशान मैच नहीं होते। इसका मतलब है हमारी सृष्टिकर्ता भगवान हम सबको ओरिजिनल बनाया, डुप्लीकेट नहीं। हमें खुश होना चाहिए। भगवान विभिन्नता चाहते हैं, कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट के जैसे सब एक साथ देखे कभी नहीं। तो हम उस विभिन्नता को स्वीकार करें और हम सब मिलकर परमेश्वर को, परमपिता परमेश्वर को सत्य और आत्मा में पूजा करें, उनकी आराधना करें। हम अलग अलग धर्म जो हमारे देश में प्रचलित है उसको देखें तो कौन कौन सी उसमें एक डोमिनेंट मुख्य वैल्यूज है, मुख्य मूल्य है। और सपना मेरे लिए, भारतीय के लिए, विश्व के लिए प्लूरलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, अनेकता में एकता की आध्यात्मिकता पर आधारित भारत के लिए स्वप्न। हम एक ऐसे देश विश्व का सपना देखते हैं जिसमें हिंदू तथा बहाई धर्म की विश्व बंधुत्व की भावना हो। बताते हैं अयम निजा परोविधि गणना लघु चेतसाम उदार चरिदा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कितनी बड़ी सोच है। इसका बड़ा सोच कोई भी धर्म में नहीं मिलेगा। हमें इस सोच को अपनाना है, इस सोच को लेकर जीना है। इस्लाम धर्म के अनुशासन तथा भाईचारा, सिख धर्म के साहस, बौद्ध धर्म की करुणा, जैन धर्म की अहिंसा, पारसी धर्म की रचनात्मकता, यहूदी धर्म की अदम्यता, आदिवासी का प्रकृति प्रेम तथा ईसाई धर्म की त्याग तथा क्षमा की भावना, इन सभी गुणों का जो विशिष्ट गुण है हर एक धर्म में, उन सबको हम हमारे अंदर समाये तो इससे बढ़िया और कोई मूल्य नहीं हो सकते, उससे बढ़िया कोई इंसान नहीं हो सकता, कहीं झगड़ा नहीं हो सकते, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। यदि अनेकता में एकता को आध्यात्मिकता के तौर पर जीने का ढंग स्वीकार कर लिया जाए तो अन्याय तथा झगड़ा का कोई स्थान नहीं बचेगा। अब मैं थोड़ा सा ईसाई धर्म का इस विश्व को और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या योगदान है उसमें प्रकाश डालना चाहूंगा। यदि विश्व को देखें, विश्व की आबादी 700 करोड़ को धर्मों के नाम पर बांटा जाए तो दिखते हैं विश्व के 1/3 जनता ईसाई है, करीब 2233 करोड़। दूसरे नंबर पर मुसलमान है, करीब 100 करोड़। तीसरे नंबर पर हिंदू है, 90 करोड़। चौथे नंबर पर बुद्धिस्ट है, फिर सिख, जूस, बहाई, जैन और बाकी सब छोटे छोटे धर्म को मिलाकर 27.9। ये पूरी दुनिया का धर्म के नाम पर एक दृष्टि है। यदि हम भारत को जो 130 करोड़ से ज्यादा जनता है धर्मों के नाम पर बांटे, हमको देखने को मिलता है कि करीब 80% हिंदू है, 13.5% मुसलमान है, 2.5% ईसाई है और सिख 2% और बुद्धिस्ट 0.8 और जैन 0.4। प्रिय बंधुओं, जब हम हमारे सामने विश्व को और भारत को देखते हैं और भारत के करीब 130 करोड़ जनता को देखते हैं, अलग अलग धर्म के, रंग के, भाषा के, संस्कार के, तब हमें देखने को मिलता है
क्या अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे इस देश को आगे बढ़ाता है। कोई भी किसी भी गद्दे में बैठे, फिर भी हमारे देश आगे ही आगे बढ़ते, कभी पीछे नहीं जाते। ये हमारी धार्मिक आध्यात्मिकता के बल पर है। हमारे भारत में ईसाई धर्म सन 50 में आए, माने 1966 वर्ष पहले प्रभु यीशु के एक शिष्य, 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस दक्षिण भारत में आया और उन्होंने ईसाई धर्म की प्रचार की। और 15वीं ईस्वी शताब्दी में संत फ्रांसिस जेवियर गोवा में आए और दक्षिण भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। भले ही 130 करोड़ में करीब 3 करोड़ ईसाई हमारे भारत में हैं आज तक, इतनी 1966 साल के बाद भी, लेकिन वो आज के तारीख में आटे में खमीर के समान, अंधकार में उजाले के समान और खाने में या पृथ्वी के नमक के समान कार्य करते हैं। ये हमें बड़ी गौरव की बात है। और ईसाई समुदाय हमारे देश को, विश्व को और बेहतर करने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज सेवा में, हिंदू रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट्स में, सेकुलर पॉलिटी ऑफ कंट्री में, पर्सनल सर्विस और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन में बहुत सारा सहयोग दिया है। 1947 में हमारे देश में सिर्फ 14% साक्षर लोग थे और आज के तारीख में करीब 65% है। इसका कुछ श्रेय ईसाई समुदाय को जाते हैं, जिन्होंने पूरी भारत में शिक्षण संस्था को शुरू करके, विशेष करके उन शिक्षण संस्थाओं में 85% गांवों में हैं और वहां जाकर लोगों को शिक्षित किया। उसका फलस्वरूप हम और आगे बढ़ गए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करीब 14,148 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैथोलिक चर्च द्वारा चलाए जाते हैं और अन्य चर्चों द्वारा करीब 10,000 और इतनी सारी शिक्षण संस्था द्वारा हम लोगों को लाभान्वित कर देते हैं। और हेल्थ केयर में करीब 4,743 बड़ा हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य सेवाएं हम कर रहे हैं। ठीक, बेटर इंडिया के लिए हम समाज सेवा का भी मदद करते हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, वो हिंदू ईसाई धर्म से जो फिलॉसफी है, थियोलॉजी है, उसको लेकर स्थापना हुई। और इंटरफेथ डायलॉग, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, एथनोग्राफी, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, दलित एंथ्रोपोलॉजी, इन सब में बहुत मदद किया है। प्रभु यीशु का जो कथन है, लेफ्ट हैंड, जो आपका दाएं हाथ ना जाने बाएं हाथ क्या कर रहे हैं, बताते हैं परमपिता परमेश्वर को पूरी आत्मा, पूरी शक्ति, पूरी इच्छा, पूरी दिल से प्यार करो। हमारे पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। दूसरों से हम क्या चाहते हैं वही दूसरों के लिए क्या करो। जो भी आप छोटे से छोटे लोगों के लिए करेगा वो मेरे लिए करते हैं, वो प्रभु यीशु का कहना है। शत्रुओं से प्यार करो और पापी से प्यार करो और पाप से घृणा करो। जो हमको सता रहे उनके लिए प्रार्थना करो। 7 बार नहीं 70 बार माफ करने के लिए कोशिश करो। हम प्रभु परमेश्वर सैक्रिफाइस नहीं, करुणा चाहते हैं। और जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है और पूर्ण है, वैसे हमें भी बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। प्रभु प्रिय बंधुओं, जब हम सब इन अच्छी अच्छी बातों को सुनकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जरूर एक विशिष्ट श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ विश्व की हम स्थापना कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद फादर वर्गीस कुन्नत जी का। और अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय अतिथि स्वामी सुवानंद पुरी जी, आप भी चंद शब्दों में अपने वक्तव्य को रखेंगे। आदरणीय स्वामी सुवानंद पुरी जी। ओम
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवती स्वरूपा माता जानकी, भगवत स्वरूप उपस्थित सभी संत महात्मागण और आत्मस्वरूप मेरे सभी प्रिय भाई और बहन, आप सभी को मेरा नमन। 20 साल पहले की बात है, ऐसे ही घूमते हुए एक जगह पर देखे कि वहां पर लिखा हुआ है मेडिटेशन सिखाया जाता है। घुस के उसके अंदर पूछताछ किए, वहां पर एक शिविर होना था। वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक केंद्र ही था। सत्य को जानने की थोड़ी सी प्यास जगी थी उसके बारे उस समय। तो कुछ दिन वो शिविर में जाने के बाद मन में बहुत आनंद आया। फिर वहां के जो बहन जी हैं हमको बोले, आप माउंट आबू जाओ, वहां पर एक प्रोग्राम होने वाला है, आप उसमें जाओ। घर में जाके पहुंचे, मां को बोले, फिर मां बोली कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनको लगा कि अगर ये जैसा बावरा है, अगर गया कहीं लौट के नहीं आया तो। आज यहां 3 दिन बिताने के बाद हमको लगता है जन्मदात्री सही थी। अगर उस समय आते तो शायद ना जा पाते। लोग प्रश्न करते हैं, क्या भगवान है? क्या आपने उनको देखा है? एक सन्यासी के नाते उनको शास्त्रों का आधार देके, महापुरुषों के वाक्यों का आधार लेके और खुद का स्वल्प जो अनुभव है उस विश्वास के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। मां से मिलने के बाद अगर कोई आके पूछेगा कि आप भगवान से मिले हैं, तो उसको इतना बस कहेंगे, पता नहीं भगवान से मिले हैं कि नहीं, पर हां इतना जरूर विश्वास है ऐसे किसी व्यक्तित्व से मिले हैं जिसने जरूर भगवान का दीदार किया है। जैसे वकील देखने से कोर्ट कचहरी की याद आती है, जैसे डॉक्टर देखने से हॉस्पिटल की याद आती है, वैसे किसी को देखने से जब परमात्मा की याद आती है, किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिले हैं। भारतवर्ष ने संदेश दिया वसुधैव कुटुंबकम का, और भारतवर्ष ही यह संदेश दे सकता है। इसका इतिहास गवाह है। सबको स्वीकार किया। अभी कुछ देर पहले जैसे बोल रहे थे, विविधता, सब विविधताओं के बीच में उस एकता को, उस एक को स्वीकार किया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अगर सत्य एक है और उसको बहुरूप में बोला जा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम कहां रह रहा है? असुविधा कहां है? असुविधा भाषा का रह रहा है। कौन से भाषा का असुविधा रह रहा है? एक संत थे, उनको हम एक बार पूछे, बंगाल के संत थे, बड़े प्रेमी संत थे। वो हमको बोले, परमात्मा को कैसे पाना है जानते हो? भालो बासार बासा। बासा बोलते हैं घर को, बोलते हैं वो जो प्रेम की बासा है, वो जो प्रेम का घर है जहां सब रह सकते हैं,
परमात्मा वही रह सकता है। और भालोबासेर भाषा, वो जो प्रेम की भाषा है, जो ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है, केवल मनुष्य को नहीं, प्राणियों को, जिसको हम जड़ कहते हैं उसको भी। हम लोगों का भाषा प्रेम का भाषा हो, तब ये जो भेदभाव है वो और शेष नहीं रह पाएगा। एक व्यक्ति एक पहाड़ चढ़ रहा था, वो देखा दूसरा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ रहा है। वो जब ऊपर उठ रहा है उसको लग रहा है कि वो जो रास्ते में जा रहा है वो गलत है, क्योंकि उसको दूर से वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो जाके पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है तो एक देखता है कि बहुत सारे रास्ते हैं और उस रास्तों में से सब आ रहे हैं ऊपर, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद ये पता चलता है सब रास्ते ही वहीं लेकर हमको जाता है, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात को कहते थे। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मानां मोक्षार्थं जगत हिताय च। आत्म कल्याण और जगत का हित। जगत का हित कैसे करेंगे? इसको वैभवशाली बना के नहीं। ये सब तो जितने हम देख रहे हैं व्यवहारिकता में, ये सब सर्वाइवल कंडीशंस हैं, जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी चीजें। जब तक हम उस परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं और जोड़ते नहीं हैं, तब तक संभव नहीं है। सिर्फ बात ही रह जाएगी कि वसुधैव कुटुंबकम। जब हम सोर्स से ही नहीं जुड़ेंगे, सारे जुड़े हुए हैं, सारे नल में पानी आ रहे हैं, लेकिन अगर वो टंकी से जुड़ा नहीं है तो पानी नहीं निकलेगा, चाहे जितना भी व्यवस्था कर दिया जाए। हम एक बेहतर जो विश्व हमको मिला है, हम जब इस विश्व को छोड़ के जाएं, जब ये शरीर छोड़ के जाएं, तो हमारे आगामी पीढ़ी के लिए एक बेहतर विश्व छोड़ के जाएं। हमको क्या करना है? हम एक दूसरे की बुराई गिनाते हैं। एक आदिवासी समुदाय था, बहुत एक अच्छा चीज उनमें था, बहुत अच्छा लगा। जब कोई व्यक्ति बहुत खराब होता है तो उसको लेके उसके आदतें खराब हो जाती है, वो बुरा करता है लोगों को, तो उसको लेके बीच में खड़ा कर दिया जाता है गांव के, और सारे घेर जाते हैं। फिर इतने समय तक, एक दिन 2 दिन तक सिर्फ उसको उसके किए हुए सारे अच्छाइयों को गिनाते रहते हैं, जब तक उसके आंखों से आंसू ना निकल जाए। बस ये जो अनपढ़ गवार आदिवासियों के अंदर ये भाव है, काश हम सब पढ़े लिखे विद्वान, विदुषी, धर्म के प्रचारक, इन सब में ये भाव आ जाए। इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी शिवानंद पुरी जी का।